नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आजकल के टाइम में क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं और उनमें से अधिकतर लोगों को क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज करना भी आता है। लेकिन देखा यह गया है कि चूंकि आजकल के क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है और मैक्सिमम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन हाई होने की वजह से उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से उनको लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है। तो सीधी सी बात है, एक रेशियो है और ये किस चीज़ का रेशियो है, आपने कितना क्रेडिट यूटिलाइज किया हुआ है अपने क्रेडिट कार्ड में और आपके पास टोटल कितना क्रेडिट अवेलेबल है, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज़ नोन एज द क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल होता है और साथ ही साथ लोगों को इस चीज़ की कम अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर आपने ज़्यादा क्रेडिट यूज़ कर लिया, इसमें मैक्सिमम की तरफ बढ़ गए आप, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए और आपने 90,000 रुपये तक का क्रेडिट यूज़ कर लिया, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, ये ना जानने की वजह से लोग क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट को यूज़ करते रहते हैं और इसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो आप ब्लू सिंबल देख रहे हैं या ब्लू जो टैब देख रहे हैं दैट इज़ टोटल क्रेडिट लिमिट जो आपके क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल है और रेड जो है दैट इज़ क्रेडिट यूटिलाइज्ड। तो पहले सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए आपकी क्रेडिट लिमिट है और उसमें से आपने 80,000 रुपये यूज़ कर लिए, तो मतलब 80% जो है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो हो गया। और सिनेरियो 2 में सिमिलरली 40% यूटिलाइजेशन रेशो हो गया। तो ये चीज़ हो गई व्हाट इज़ क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। आप इससे कैलकुलेट करेंगे, एक इसमें 80% है, दूसरे इसमें 40% है। अब इसका क्या सिनेरियो है वो हम देख लेते हैं। देखिए, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो जो है वो क्रेडिट स्कोर को डिटरमाइन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जनरली क्रेडिट स्कोर जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उसमें से 25 से 30% वेटेज जो होता है वो अकेले क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का होता है। तो ध्यान रहे, आप जितना क्रेडिट ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में। क्रेडिट स्कोर आपका तभी बढ़ता है जब आप क्रेडिट कम यूटिलाइज करें, ज़्यादा की तरफ ना जाए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको हायर लोन अमाउंट मिलने के चांसेस रहेंगे, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है आपको कम मिले। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं या आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए जो आपको लोन चाहिए वो मिलने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपने उसमें से कभी भी कोई क्रेडिट यूज़ नहीं किया है तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन सीधी सी बात है ज़ीरो रहेगा। लेकिन कभी कभी अगर आपने क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन है वो हाई कर लिया, मान लीजिए आप 50% से ज़्यादा यूज़ कर लिया, आपकी 1 लाख लिमिट है और आप 50 से 60,000 रुपये पहुँच गए, तो ऐसा नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो उससे सीधे सीधे इम्पैक्ट हो जाएगा एक ही बार में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट को हायर साइड पे रखते हैं तो फिर वो एडवर्सली इफेक्ट करने लगेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे हाई क्रेडिट यूज़ करते हैं तो अब क्या होना चाहिए गुड क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। तो हम देख लेते हैं। जनरल रूल ऑफ थंब ये कहता है कि आपका जितना भी क्रेडिट अवेलेबल है उसमें से अगर 30 से 40% अगर आपने यूटिलाइज किया हुआ है, मतलब क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो अगर 30 to 40% है देन दैट इज़ गुड। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि अगर आप कंटिन्यूसली इसको हाई रखते हैं तो अदर क्रेडिट कार्ड पर्सन या जो भी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वो ये महसूस करता है कि आप क्रेडिट हंग्री पर्सन हैं। साथ ही साथ अगर आपका 40% से ज़्यादा क्रेडिट यूटिलाइज हो जाता है 1 या 2 बार, जैसा मैंने बताया, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्रेडिट को हाई रखते हैं, जैसे कि 6 से 12 महीने में 1 साल तक आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो है 70-80% ही रहता है, तो उस केस में आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि अपने इस क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कम रखने के लिए आप क्या करें, कैसे इसको इम्प्रूव करें अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को। तो 4 मेथड्स हम देखने जा रहे हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड को आप मोर फ्रिक्वेंट बेसिस पे पे करें उसका जो भी ड्यू है। देखिए, जनरली आपको क्रेडिट कार्ड पे 30 से 50 दिन का क्रेडिट मिलता है और उसी वजह से लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं कि आज आपने कोई चीज़ परचेस की तो आप उसको 30 से 50 दिन बाद पे कर पाएंगे। लेकिन अगर क्रेडिट आपका ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है
तो आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप इसको मोर फ्रिक्वेंट बेसिस पे करें, मतलब कि आप मंथली पे ना करके 15 दिनों में पे करें, या अगर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो आप हर 7-7 दिन में अपना अमाउंट पे करते रहें कुछ कुछ। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो भी क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू योर टोटल अवेलेबल क्रेडिट, और इसकी वजह से आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो कम रहेगा, तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता रहेगा। पहली टेक्निक तो ये है। दूसरी टेक्निक हम देख लेते हैं, आप हायर क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरली वेरी हाई क्रेडिट लिमिट जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपके मनी लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपकी क्रेडिट लिमिट हाई होती है तो पर्सन जो है वो अननेसेसरी चीज़ें परचेज करता रहता है जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के यूजेस को, ड्यूज़ को और पेमेंट्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट हाइक के लिए अप्लाई करना चाहिए अपने बैंक में। इससे होगा ये कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी। इसकी वजह से आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, और ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करता रहेगा। देन तीसरा एक ऑप्शन और है, आप एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स। कैसे? अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं तो आप कोशिश करें कि अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए आप अलग अलग क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, और एक ही प्राइमरी क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए। इससे होगा ये कि जब आप अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करेंगे तो हर एक में आपके पास कुछ अमाउंट रहेगा, कुछ क्रेडिट यूटिलाइज होता रहेगा, उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो किसी भी क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता हूँ कि आप 2 क्रेडिट कार्ड रख लें जिनमें 15-15 दिन का गैप हो, तो उस वजह से आप पहले 15 दिनों में एक क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करें, और अगर दूसरे 15 दिन में आप परचेज़ करना चाहते हैं कोई चीज़ तो दूसरे क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करें। एक और ऑप्शन जो आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को इम्प्रूव कर सकता है, दैट इज़ रीपे इन फुल। मतलब आपका जो भी अमाउंट ड्यू होता है, जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, तो आप कोशिश करें कि फुल्ली ही पे करें क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को, कभी भी कम अमाउंट पे ना करें। इससे क्या है, जो भी आपका क्रेडिट यूटिलाइज हो गया है वो ऑटोमेटिकली वापस से रिन्यू हो जाएगा। साथ ही साथ वो 30% से कम पे आ जाएगा अगर आप मैक्सिमम पे कर देते हैं तो। साथ ही आप ये कोशिश करें कि अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ को कम रखें, जिससे आपका क्रेडिट जो है यूटिलाइज कम हो और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इम्प्रूव होता रहे, जिससे क्रेडिट स्कोर जो है आपको बढ़ता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था, जिसकी वजह से आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमम रख सकते हैं, और अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।